मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। घर साफ करने के लिए मोना और राजू अपनी अम्मा का सहायता कर रहे हैं। लुक एट ऑल दिस थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दिस हैज ए यूज, सेड मोना। मोना ने कहा, इन सब वस्तुओं को देखिए, जैसे कपड़े, यूटेंसिल, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस बॉटल ऑफ हनी, शहद का बॉटल, बुक्स, किताबें, ईच ऑफ दिस, ये सभी जो है हैज ए यूज, इन सब का प्रयोग होता है, अर्थात इन सब का कुछ न कुछ यूज होता है। दैट इज वाई दे आर इम्पोर्टेंट, यही कारण है कि ये महत्वपूर्ण है। सेड अम्मा, अम्मा ने कहा यही कारण है कि ये महत्वपूर्ण है। दीज आर रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज हैं, ये संसाधन है। व्हाट इज ए रिसोर्स, वाज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा। राजू ने अपने अम्मा से क्वेश्चन किया कि रिसोर्सेज क्या होता है। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ए नीड इज ए रिसोर्स, रिप्लाइड अम्मा। अम्मा ने क्या कहा, अम्मा ने कहा कि कुछ भी, जो कुछ भी यूज किया जाता है हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, वे रिसोर्सेज कहलाते हैं। एंड ऑब्जर्व यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अपने आसपास देखिए और आप पाएंगे कि यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, आप पहचानने में योग्य होंगे या आप पहचानेंगे कि मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारे आसपास बहुत प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं। द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, जब आप प्यासे होते हैं तो पानी पीते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी यू यू यूज इन योर हाउस, अपने घर में जब आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। द रिक्शा यू यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, जिस रिक्शे का आप प्रयोग करते हैं स्कूल से घर जाने के लिए। द टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी, जो टेक्स्ट बुक का यूज करते हैं आप स्टडी पढ़ने के लिए। आर ऑल रिसोर्सेज, ये सभी संसाधन है। योर फादर हैज प्रिपेयर्ड ए टेस्टी स्नैक फॉर यू, आपके पिताजी आपके लिए शाम का नाश्ता बनाए हैं। द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज यूज आर आल्सो ए रिसोर्स, जो ताजी, जो वेजिटेबल सब्जियां हैं जो कि नाश्ता बनाने के लिए पिताजी ने यूज किया है, वे भी एक रिसोर्स ही हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक, ये सभी जो हैं, इन सभी में कुछ न कुछ कॉमन है, अर्थात कुछ न कुछ सामान्य बातें हैं। दे हैव ऑल बीन यूज बाई यू सो दे हैव यूटिलिटी, ये जो सभी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों का आपने प्रयोग किया, सो दे हैव यूटिलिटी, इसलिए उनका कुछ न कुछ उपयोगिता है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट आर सब्सटेंस ए रिसोर्स। जो यूटिलिटी अर्थात उपयोगिता जो है, किसी भी चीज़ की उपयोगिता अर्थात जिस भी किसी भी चीज़ का हम जो यूज करते हैं, वह यूज जो हम करते हैं वही यूज जो है किसी भी वस्तु को क्या बनाता है, सब्सटेंस ए रिसोर्स, वही उसे रिसोर्स बनाता है। हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स, राजू नाउ वांटेड टू नो। राजू अब क्या जानना चाहता है, जानना चाहता है कि अच्छा रिसोर्स जो है, कोई भी वस्तु रिसोर्स कैसे बनता है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रेन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू। अम्मा ने कहा कि कोई भी वस्तु तभी रिसोर्स बनता है जब उसका कुछ न कुछ वैल्यू हो। इट इज यूज आर यूटिलिटी गिव्स इट ए वैल्यू, इट्स यूज आर यूटिलिटी, कह रहा है इसकी जो उपयोगिता होती है, उसकी उपयोगिता है उसे कोई न एक प्रकार का वैल्यू प्रदान करता है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सेड अम्मा। अम्मा ने कहा सभी जो रिसोर्सेज होते हैं उनका कुछ न कुछ वैल्यू होता है। वैल्यू क्या होता है, वैल्यू मीन्स वर्थ, वैल्यू का मतलब है कीमत। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट, कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका कुछ इकोनॉमिक आर्थिक वैल्यू होता है, अर्थात यू कैन से कीमत, और कुछ का नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, कोई धातु हो गया उसका एक इकोनॉमिक वैल्यू हो सकता है। ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, लेकिन एक सुंदर कोई स्थान, उसका जो है कि इकोनॉमिक वैल्यू नहीं हो सकता है। बट बोथ आर इंपॉर्टेंट, लेकिन दोनों क्या है, दोनों महत्वपूर्ण है। एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, और ये मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम, कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो कि समय के साथ साथ उनका वैल्यू, आर्थिक जो वैल्यू होता है वो बढ़ता रहता है, अर्थात हो जाता है। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टूडे, आज जो है आपकी किसी प्रकार के इलाज में यूज करती हैं, तो उनका क्या है, उनका कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं होता है। बट इफ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय ए मेडिकल फर्म टुमारो, लेकिन वही वस्तु कल के आकर के
इन्हीं का एक पेटेंट मिल जाए, एक वैल्यू मिल जाए, एक नाम मिल जाए और उनको उनको कल बाजार में बेचा जाने लगे, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। तो वही वस्तु क्या हो जाएगा, वही आर्थिक रूप से उसका वैल्यू हो जाएगा। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। टाइम एंड टेक्नोलॉजी जो है आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, दैट कैन चेंज सब्सटेंस, जो कि किसी भी वस्तु का बदल सकते हैं इनटू रिसोर्सेज, किसी भी वस्तु को संसाधन में बदल सकते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल, और दोनों चीजें किससे जुड़ी हुई हैं, व्यक्तियों से जुड़ी हुई हैं। पीपल देमसेल्व्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, व्यक्ति स्वयं में भी एक रिसोर्स होता है। इट इज दियर आइडियाज, और उसमें क्या हो सकता है, उसके विचार, नॉलेज, ज्ञान, इन्वेंशन, आविष्कार एंड डिस्कवरीज और खोज, दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज, जिससे कि एक नए प्रकार का संसाधन का निर्माण हो सकता है। इच डिस्कवरी आर इन्वेंशन लीड्स टू मेनी अदर्स, एक आविष्कार जो है, एक आविष्कार से कई आविष्कार हो सकते हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द practice of cooking and other process, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. द डिस्कवरी ऑफ फायर, जब आग का आविष्कार हुआ तो आग के आविष्कार ने क्या किया, लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग, इस आग के आविष्कार ने क्या किया, भोजन पकाना सिखा दिया। अदर प्रोसेस, और दूसरे प्रक्रियाओं में जैसे कि इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए का आविष्कार ने क्या किया, अल्टीमेटली स्वतः ही रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के एक नए साधन का आविष्कार करा दिया। द टेक्नोलॉजी to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource। जो हाइड्रो द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है, जैसे जल से जो इलेक्ट्रिक उत्पन्न की जाती है, हैज टर्न एनर्जी, इसने एनर्जी को चेंज कर दिया इन फास्ट फ्लोइंग वाटर, मतलब तेजी से बहते हुए जल के माध्यम से क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जा रही है। ये भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। संसाधनों को तीन भागों में बांटा जा सकता है, प्राकृतिक, मनुष्य निर्मित और मनुष्य। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन इज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। वे संसाधन जो कि प्रकृति से प्राप्त होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन किए बगैर ही उसका यूज किया जाता है, उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। द एयर वी ब्रीथ, जैसे कि जो हम हवा सांस में लेते हैं। द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, नदियों और तालाबों में, झीलों और तालाबों में, नदियों में जो जल है वो। द सॉइल, मिट्टियाँ, मिनरल्स, खनिज पदार्थ आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, ये सभी प्राकृतिक संसाधन होते हैं। मेनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, बहुत से इसमें से ऐसे हैं संसाधन होते हैं जो कि प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती है, एंड कैन बी यूज डायरेक्टली, और इनका प्रत्यक्ष रूप से यूज किया जाता है। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज ए नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। इन मेनी केसेस, बहुत से मामलों में टूल्स और टेक्नोलॉजी जो होते हैं, इनकी आवश्यकता होती है टू यूज ए नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधनों का यूज करने के लिए, इन द बेस्ट पॉसिबल वे, अच्छे से अच्छे प्रकार से यूज करने में। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज, प्राकृतिक संसाधनों को जो है विस्तृत रूप से इसको वर्गीकृत किया जा सकता है इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में। रिन्यूएबल मतलब जिनको जिनको एक बार यूज करने के बाद उसका पुनः यूज किया जाता है। नॉन रिन्यूएबल मतलब होता है कि एक बार यूज किया गया तो उसका पुनः यूज नहीं किया जा सकता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड आर रिप्लेनिश्ड क्विकली। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वे होते हैं जिसको पुनः हम नया कर सकते हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, कुछ ऐसे होते हैं जो कि असीमित होते हैं, न तो किसी प्रकार के मनुष्य के क्रियाकलापों से प्रभावित होते हैं। सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी, सोलर और विंड एनर्जी हो गया। एट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। फिर भी अगर हम इन्हीं सब चीज़ों का, जैसे कि वाटर, सॉइल और फॉरेस्ट का अगर लापरवाही ढंग से यूज करते रहें तो इसका जो भंडार है वो समाप्त हो सकता है। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स, जल जो है एक ऐसी रिसोर्स है जो कि अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब एक असीमित रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप
ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेस इज ए मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। लेकिन आज जो है इसकी जो कमी है, जल की जो कमी है, और जिस तरह से प्राकृतिक जो जल है वो सूख रहा है, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है। विश्व में एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वे होते हैं जिसका एक सीमित भंडार होता है। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड, एक बार इसका जो भंडार है समाप्त हो जाए, इट में टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड, तो इसको बनने में जो है कि हजारों साल का समय लगता है। सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेंस, और मानो कि आज जो मनुष्य का जो जीवन काल रहा है उससे भी अधिक का समय लग जाएगा इसको बनने में। सच रिसोर्सेज आर कंसाइडर्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इस प्रकार के संसाधन जो है रिसोर्सेज जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल, इस प्रकार के उदाहरण हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल resources depends upon number of physical factors like terrain, climate and altitude। कर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधनों का जो वर्गीकरण है, अलग अलग जो स्थान है, वो कई चीज़ों पे निर्भर करते हैं, उनकी उपलब्धता जो है वो जैसे अपन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक जैसे टेरेन, क्षेत्र के आधार पर, क्लाइमेट, जलवायु के आधार पर, और ऊंचाई के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों का जो है वितरण है, या अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल, जो संसाधनों का बंटवारा है, अर्थात अलग अलग स्थानों पर जो संसाधन पाए जाते हैं वह असमान रूप से पाए जाते हैं। बिकॉज दिज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं अलग अलग स्थानों पे अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होता है? समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। कभी कभी ये जो प्राकृतिक सब्सटेंस होते हैं बिकम रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज हो जाते हैं ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज, जब कुछ ऐसे संसाधन होते हैं उनका केवल मूल रूप परिवर्तित करके भी हम इसको संसाधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आयरन ओर वाज नॉट ए रिसोर्स until people learn to extract iron from it। आयरन ओर जो लौह अयस्क होता है वाज नॉट ए रिसोर्स until, तब तक यह संसाधन नहीं था जब तक कि लोग इसमें से जो आयरन था, लौह अयस्क से लौह जो पदार्थ है उसको अलग नहीं कर पा रहे थे, तब तक यह एक संसाधन नहीं था। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स। आज व्यक्ति जो है इन प्राकृतिक संसाधनों का यूज किस लिए करा? बिल्डिंग बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, रोड सड़कें बनाने के लिए, मशीनरी बनाने के लिए, वैसे और साधन बनाने के लिए। विच आर नोन एज द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जिसको हम ह्यूमन मेड रिसोर्स के नाम से जानते हैं। टेक्नोलॉजी इज आल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्स, टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स के अंतर्गत आता है। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सेड मोना, नोडिंग इन अंडरस्टैंडिंग। इसको समझते हुए मोना ने क्या कहा? इसलिए पीपल लाइक अस, हमारे जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का यूज करते हैं टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, इन प्राकृतिक संसाधनों का यूज करके ह्यूमन मेड रिसोर्स का निर्माण करते हैं। यस सेड राजू, राजू भी समझ गया और कहता है हाँ ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर, व्यक्ति जो है प्रकृति का बहुत अच्छी तरह से यूज करके उससे क्रिएट मोर रिसोर्सेज, उसका अधिक से अधिक संसाधन के रूप में, रिसोर्स के रूप में प्रयोग कर सकता है, जब उसके पास नॉलेज होगा, स्किल कौशल होगा एंड टेक्नोलॉजी होगा। ठीक है, तो उसे उन प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक अच्छे प्रकार से यूज करके जो है कि अच्छे प्रकार के रिसोर्स बना सकता है। दैट इज वाई ह्यूमन बींग्स आर ए स्पेशल रिसोर्स, यही कारण है कि मनुष्य विशेष प्रकार का रिसोर्स के रूप में माना जाता है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, व्यक्ति भी क्या है? मनुष्य क्या है? एक ह्यूमन रिसोर्स है। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्स, और उसमें जो है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो है व्यक्ति को और भी बहुमूल्य रिसोर्स बनाने में हेल्प करता है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स skills so that they are able to create more resources is known as human resource development। Improving the quality of people's skills, व्यक्तियों के गुणों को और बढ़ा करके उसको उसमें अधिक विकास कर सके, so that they are able to create more resources, इसलिए व्यक्ति क्या है? आज योग्य है
अधिक से अधिक रिसोर्स बनाने में, इसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स कंजर्विंग रिसोर्सेज, संसाधनों का संरक्षण। संरक्षण जैसे कि उसको ठीक ढंग से रखना, सुरक्षित रखना। मोना हैड ए नाइटमेयर, नाइटमेयर रात का स्वप्न आना। ठीक है, देख रहे हैं इसमें वीडियो है जिसमें वो सोई है और स्वप्न में क्या आया, क्या क्या दिखा उसमें दिखा रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। मोना हैड ए नाइटमेयर, मोना को रात को सपना आया। She dreamed that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. उसने स्वप्न में क्या देखा, उसने देखा कि सभी जो जल हैं वो सब सूख गए, पृथ्वी पे जितने भी जल थे सब सूख गए, एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन, और सभी पेड़ कट गए। देयर वाज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक, कुछ भी नहीं था। ठीक है, कुछ भी नहीं था छाए के लिए, न तो कुछ खाने के लिए था। पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डिस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। जो लोग थे सभी लोग क्या कर रहे हैं, सफरिंग, आज कष्ट में हैं, दुखी हैं। रोमिंग अराउंड, इधर उधर घूम रहे हैं, डिस्परेटली, निराशा में, निराशा में इधर उधर घूम रहे हैं। और किसकी तलाश कर रहे हैं, लुकिंग फॉर फूड एंड शेड, मतलब भोजन की तलाश कर रहे हैं और शेड, छाए की तलाश कर रहे हैं। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम, उसने, मोना ने अपनी माँ से कहा, अम्मा कैन दिस रियली हैपन, सी आज, उसने अम्मा से पूछा, अम्मा क्या ऐसा सचमुच हो सकता है कि पूरी तरह से पृथ्वी पे जो जल है वो सूख जाएं और पेड़ पूरी की तरह से कट जाएं। यस, अम्मा रिप्लाइड, अम्मा ने उत्तर दिया, हाँ ऐसा हो सकता है। इफ वी आर नॉट केयरफुल देन even renewable resources can become very scarce and the non-renewable ones can definitely get exhausted. अम्मा ने कहा, हाँ ऐसा हो सकता है। इफ़ वी आर नॉट केयरफुल, यदि हम सावधान नहीं हुए, देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हाँ यहाँ तक कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जिसका हम पुनः यूज कर ले रहे हैं, कैन बिकम वेरी स्कार्स, वो भी बहुत कम मात्रा में बच सकते हैं। एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डिफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड, और जो नॉन रिन्यूएबल वस्तुएं हैं वो सब क्या है, पूरी तरह से समाप्त हो सकते हैं। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, राजू आस्क्ड, राजू ने पूछा कि तब हम क्या कर सकते हैं। अम्मा ने कहा, लॉट्स, बहुत सी चीज़ें हैं ऐसा कर सकते हैं। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। क्या किया जाए, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, इन संसाधनों का, रिसोर्सेज का बहुत ही ध्यानपूर्वक यूज किया जाए। एंड गिविंग देम टाइम टू गेट, और उनको पर्याप्त समय दिया जाए ताकि ये जो रिसोर्सेज है पुनः क्या किया जा सके, पुनः यूज करने लायक हो सके, जिसको हम रिसोर्स कंजर्वेशन बोलते हैं। Balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development. Balancing the need to use रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जिस तरह से हम यूज करें उनकी आवश्यकता के आधार पर यूज करें। ठीक है, आवश्यकता के आधार पर यूज करें और एक संतुलित रूप से यूज करें। एंड आल्सो कंजर्व देम, और संतुलित के साथ साथ, संतुलित यूज करने के साथ साथ उनको हम संरक्षित भी करें, बचा के रखें भी, किसके लिए, फ्यूचर के लिए, ताकि आने वाले जनरेशन ठीक से रह सके, वो भी यूज कर सके। उसको हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, जिसको हम सतत विकास बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का सतत विकास। देर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, कई तरीके हैं जो इन प्राकृतिक संसाधनों को हम संरक्षित करके रख सकते हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, हर व्यक्ति ऐसा कर सकता है। कैसे, रिड्यूसिंग, रिड्यूस मीन्स होता है कम करके, कंजप्शन मतलब उपभोग, जो हम यूज करते हैं उस, जो संसाधन यूज करते हैं उन संसाधनों का जो यूज हम करते हैं उसमें थोड़ा कमी करें। और क्या करें, रिसाइकलिंग, और रिसाइकिल करके, एंड रीयूजिंग, और उसको हम पुनः यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम संसाधनों को बचा सकते हैं। अल्टीमेटली इट मेक्स ए डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड, स्वतः ही अगर हम ऐसा करना शुरू कर दे तो स्वतः ही क्या हो जाएगा, डिफरेंस, भिन्नता होना शुरू हो जाएगा, अर्थात कर सकते हैं इसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम सभी, हमारा सभी का जीवन जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उस शाम बच्चों ने क्या किया, अपने मित्रों के साथ मिल करके पैकेट्स बनाए। ठीक है, पुराने जो पेपर से पैकेट्स बनाए, शॉपिंग बैग्स बनाए आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर से पैकेट बनाए और पुराने कपड़ों से बैग बनाए, शॉपिंग बैग्स। एंड बास्केट फ्रॉम बम्बू स्टिक, और बम्बू के स्टिक से उन्होंने बास्केट बनाया। वी विल गिव ए फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, सेड मोना, मोना ने कहा, वी विल गिव ए फ्यू, हम इनमें से थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ देंगे सभी को, जिस परिवार को हम लोग जानते हैं उन परिवारों को हम इन जो वस्तुएं हम लोग बनाए हैं उनको देंगे। आफ्टर ऑल इट इज फॉर ए वेरी गुड काज, सेड मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा ने कहा, हाँ क्यों नहीं, यह एक बहुत अच्छा कारण है, यह एक बहुत अच्छा तरीका है, टू सेव आवर रिसोर्सेज, अपने संसाधनों को बचाने का, एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव, और अपनी पृथ्वी को जीवित रखने का।
आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जेसी। जेसी ने कहा कि अब मैं बहुत ही सावधान हो जाऊंगी और अब जो है कि कागज का बहुत ही सावधानी से यूज करूंगी। मेनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, सी एक्सप्लेन, उसने बताया ऐसा मैं इसलिए करूंगी, क्यों, क्योंकि इसके कारण जो है बहुत से पेड़ कट जाते हैं। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन मेनी हाउस माई हाउस, शाउटेड मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा ने कहा कि आई विल सी दैट, मैं अब ध्यान दूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, मैं घर में अब ध्यान दूंगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका जो है कि वेस्ट ना हो, बेकार का न जाए। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आता है, जल से और कोयले से बनता है। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम, सिड आशा। आशा ने कहा कि मैं भी अब ध्यान दूंगी कि घर पे जो है जल का जो है दुरुपयोग न हो। एवरी एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीसियस, जो जल का एक एक बूंद जो है बहुत ही कीमती है। टुगेदर वी कैन मेक ए डिफरेंस, कोरस्ड द चिल्ड्रेन। बच्चों ने क्या कहा, बच्चों ने कि हम परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसा बच्चों ने कहा। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड दियर फ्रेंड डिड। ये कुछ चीजें हैं जिसको कि मोना, राजू और उनके मित्रों ने किया। व्हाट अबाउट यू, आप क्या करने वाले हो? हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज, संसाधनों को बचाने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विथ आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। हमारा जो भविष्य है, हमारे जो प्लानिट, हमारे ग्रह का जो भविष्य है, यह लोगों से जुड़ा हुआ है, लोगों की योग्यताओं से जुड़ा है। टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट, ताकि हम क्या कर सकें, हम जीवन को संरक्षित करने के लिए कुछ कदम उठा सकें। दैट नेचर प्रोवाइड्स, जो कि प्रकृति हमें प्रदान करता है। देयरफॉर इट इज आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट, इसलिए यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसे सुनिश्चित करें, अर्थात प्राकृतिक संसाधनों को सेव करें, बचाएं। ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, सभी जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें जो रिन्यूएबल हैं वो सभी सस्टेनेबल हैं, सतत विकास योग्य, अर्थात सबको बचा के रखा जाना चाहिए। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व, जो पृथ्वी पर जो डाइवर्सिटी है, जीवन की जो डाइवर्सिटी विविधता है, वो क्या है, उसको संरक्षित करके रखा जाना चाहिए। द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज, जो प्राकृतिक, जो प्रकृति में जो हमारा वातावरण है उसमें मौजूद जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उसका कम से कम यूज किया जाना चाहिए।